नमस्कार मित्रों, जय सीताराम। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदू दर्शन चैनल में। यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पुराने लोगों से मेरा निवेदन है कि वो शेयर करें। कारण क्योंकि मैं हिंदू धर्म से संबंधित आपके लिए यहाँ पर जो बातें लेकर आता हूँ वे सभी दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बातें हैं जो मैं हिंदू धर्म की खोज कर लेकर आता हूं और इसके धार्मिक रहस्य भी मैं यहाँ पर प्रकट करता हूं आपके लिए और आपके मित्रों के लिए, आपके परिवार के लिए। इस चैनल से आपको बहुत सारी सनातन मान्यताओं की धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक बातें जानने को मिलेगी। तो जुड़े रहिए और शेयर करते रहिए। हमारे एक मित्र की जिज्ञासा हुई कि आप एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाइए जिस पर लोग अधिकतर गलतियां करते हैं, और उन्होंने विषय दिया कि चरणामृत कैसे लेते हैं और इसके मायने क्या हैं, ये समझाइए आप वीडियो के माध्यम से, और ये एक अच्छा जन कल्याण का कार्य होगा। तो ठीक है, आज इसी विषय को लेकर हम वीडियो बनाते हैं कि चरणामृत वस्तुतः क्या है। जैसा कि इसके नाम से विदित है, चरण और अमृत। यहाँ पर भगवान के चरणों का जो जल है उसे चरणामृत कहा जाता है, और ये एक तरह से अमृत का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। हम साधारणतः मंदिर में हम जब जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं तो चरणामृत लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग चरणामृत लेते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं और उनसे चरणामृत लेने का उनको जो लाभ तो नहीं होता किंतु दोष और लगता है। तो इस दोष की निवृत्ति के लिए, और दोष क्या क्या लगता है यह भी हम देखेंगे, और कैसे लगता है, किन कारणों से लगता है। बहुत सारे व्यक्ति चरणामृत लेते समय चरणामृत लेने के नियमों को नहीं जानते। कुछ लोग आते हैं, वो पहले उल्टे सीधे हाथ में जैसा भी किया चरणामृत लिया, फिर तिलक लगाने लगते हैं। जब झूठे हाथ हो जाते हैं तो फिर तिलक की जो कटोरी होती है उसमें हाथ नहीं लगाया जाता और उस तिलक को लगाया नहीं जाता। तो ये गलत परंपरा है, तो इसको भी सुधारें कि सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क पर चंदन लगा लें, तिलक लगा लें, तत्पश्चात चरणामृत लें भगवान का। और भगवान का चरणामृत लेने के लिए जो विधि है वह मैं आपके समक्ष बताता हूँ, किंतु जो विधि बताता हूँ उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार भगवान का चरणामृत हम लेते क्यों हैं। ये है भगवान के चरणों का अमृत। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में ईश्वर के दो स्वरूप कहे गए हैं। एक निराकार निर्गुण स्वरूप जो अकर्ता है और जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है और उसको अपने आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। तो उस स्वरूप का तो चरणामृत लिया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के सगुण और साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, भगवान के सगुण और साकार स्वरूप को हम तीन रूपों में मानते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान सगुण रूप से अर्थात गुणों के सहित और स्वरूप से अर्थात पूरे सशरीर रूप में इस तीनों लोगों और 14 भुवनों में व्याप्त हैं, और हम उन्हीं सगुण और साकार ब्रह्म की और ईश्वर की उपासना करते हैं। तब उनके चरणों की मान्यता दृढ़ होती है और उनके चरणामृत को लेने का, उनकी उपासना की, उनकी आरती की, उनकी चरणामृत की, उनसे प्रेम की, ये जो विधियां हैं ये सब उसमें शामिल होती हैं। तो जब हम भगवान की आरती कर लेते हैं, हमारे सगुण भगवान की, सगुण भगवान में भगवान कारण रूप से भी अर्थात विष्णु स्वरूप में, ब्रह्मा स्वरूप में या शिव स्वरूप में भी उपस्थित रहते हैं। भगवान सूक्ष्म शरीर में अर्थात जहाँ देवी स्वरूप में भी भगवान उपस्थित रहते हैं, और स्थूल स्वरूप में अर्थात जीव के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान होते ही ऐसे हैं कि वो संसार में किसी भी रूप में कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। तो यह पहचानने वाली आँखें
जो होती है वो भगवान की कृपा से ही, उनकी दया दृष्टि से ही प्राप्त होती है। किंतु जो सगुण भगवान हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनके हम चरणों का जो जल लेते हैं, उसका विधान ये है कि जब हम एक बार तिलक लगा चुके होते हैं तब दाहिने हाथ में 3 चम्मच हम उस चरणामृत को लेंगे और दाहिने हाथ का जो स्वरूप बनाएंगे वो बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, यहाँ अंगूठा लगा हुआ यूँ और यूँ बिल्कुल बीच में कुंडे टाइप, और इस प्रकार से हम उसको बनाएंगे और 3 चम्मच उसमें जल डालेंगे। 3 चम्मच जो चरणामृत लेने का विधान है, उसका कारण ये है कि हम भगवान से उन 3 चम्मच जो चरणामृत के लिए है, उसमें प्रार्थना होती है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मेरे अधिदैविक, अधिबौद्धिक और आध्यात्मिक समस्त दोषों का निवारण कीजिए। फिर जब हम यूँ 3 बार जल ले लें आचमनी से और चरणामृत ले लें, उसके बाद में उस जल को देखते हुए और भगवान विष्णु या जो भी अपने इष्ट हैं उनका स्मरण करते हुए, उनके चरणों का स्मरण करते हुए इस प्रकार से मंत्र बोलें, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और इसके साथ में आपको एक और बात बताता हूँ, जब हम चरणामृत लें तो चरणामृत की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। इससे 8 गुना पाप लगता है, ऐसे महात्मा लोग कहते हैं। और कुछ महात्मा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब चरणामृत जमीन पर गिर जाता है तो इसको इतना पवित्र माना गया है, इतना शुद्ध माना गया है कि हनुमान जी महाराज साक्षात उपस्थित होकर अपनी जिह्वा से उस चरणामृत को चाटते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा भारी दोष लगेगा, कितना बड़ा भारी पाप लगेगा। तो इसके लिए निवारण ये है कि अपने हाथ के नीचे कुछ ऐसा कपड़ा या अंगोछा या रुमाल रख लें जिससे कि वो नीचे न गिरे, और चरणामृत को अपने सिर पर भी ऐसे भी न लगाए ताकि उसके छींटे नीचे न गिरें और इस पाप का भागी आपको न बनना पड़े। तो फिर क्या करें, ऐसे कपड़ा लगा लें और ऐसे कपड़ा लगाकर ताकि वो चरणामृत नीचे नहीं गिरे, उसको चरणामृत को देखते हुए हथेली में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और इस प्रकार से उस मंत्र को बोलते हुए भगवान का चरणामृत यूँ होठों से हल्का सा दूर रखते हुए मुंह में डाल लें। ये चरणामृत लेने की विधि। और जल की चरणामृत की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए, अन्यथा 8 गुना पाप लगेगा। और महात्माओं के अनुसार हनुमान जी महाराज जब जिह्वा से उस चरणामृत को चाटेंगे तो आप समझिए क्या आप चाहते हैं कि आपके इष्ट हनुमान जी महाराज ऐसे साक्षात उपस्थित होकर ऐसी अवस्था में उस चरणामृत को चाटे। तो इसका महत्व ही आप ये समझ लीजिए कि कितना गहरा है। चरणामृत में तुलसी माता होती है। तुलसी से और चरणामृत के भगवान से आपके अंदर वैज्ञानिक बात यह है कि पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है। आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है और आप निरोगता को प्राप्त होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, भगवान से आध्यात्मिक प्रार्थना हम जो करते हैं कि अकाल मृत्युहरणम, हे ईश्वर, किसी भी प्रकार से मेरी अकाल मृत्यु न हो, क्योंकि जब जीव की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी कोई गति नहीं होती है, उसको वो जो जीवन पूरा मिला हुआ था उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे पहले ही मर जाए। तो भगवान मेरी अकाल मृत्यु कभी भी न हो। तो अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम, और सारी के सारी आदि व्याधि रोग दोष पीड़ा सभी का विनाश हो जाए। तो अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हे राम, मैं आपके चरणों का अमृत ग्रहण कर रहा हूँ। अब मुझे दोबारा जन्म नहीं चाहिए, अब मेरा दोबारा जन्म और मरण न हो, है ना। इस प्रकार से आपको भगवान श्री विष्णु से उस चरणामृत को देखते हुए प्रार्थना करनी है। और आप अगर ऐसी प्रार्थना करते हैं तो ये संभव मानिए कि आपके समक्ष दैहिक दैविक और भौतिक जो ताप हैं उनका निवारण होगा। ये ऐसी दृढ़ भावना से ही संभव है। तो यहाँ ये इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक और वैज्ञानिक पक्ष हुआ कि चरणामृत किस प्रकार से लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में चरणामृत के संबंध में केवट का जब प्रसंग आया तो बड़ी अच्छा एक चौपाई लिखते हैं दोहे के रूप में। पद बखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार प्रभु ही पुनि मुदित गयों ले ही पार। अर्थात भगवान श्री राम जी के चरणों को धोकर
केवट ने उनके चरणों को अपने परिवार सहित पी लिया और इस प्रकार से वह और उसके पितृगण इस संसार के भव सागर से तर गए। तो यह भी इसका एक उदाहरण यहाँ पर मिलता है। तो मित्रों, मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि चरणामृत लेते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सीधे हाथ में लें, रुमाल या कपड़ा लगा कर लें, इस प्रकार से हाथ बना कर लें और चरणामृत की कोई भी बूंद नीचे न गिरे, ताकि आपको पाप का भागी न बनना पड़े। और इससे तुलसी से और चरणामृत से जो शरीर में पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है और आध्यात्मिक और आपका डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा आपकी अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तापों का भी नाश होता है। तो चरणामृत इस प्रकार से लिया जाता है क्योंकि हम सगुण भगवान के, साकार भगवान के उपासक हैं। यह बात स्मरण रखने वाली बात है। भगवान संसार में किसी भी रूप में, कहीं पर भी, किसी भी अवस्था में प्रकट हो सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें। पुनः निवेदन है, आप सहयोग करें और नए लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करें। यदि आपकी किसी प्रकार की धार्मिक या आध्यात्मिक जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और समय मिलने पर उस पर मैं प्रयत्न करूंगा कि वीडियो बनाकर उस तथ्य को स्पष्ट करूं जो आप समझना चाहते हैं। और मेरी भगवान से आपके लिए शुभकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।